नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं CNN न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर सोमवार को बरेली बार एसोसिएशन ने गाजियाबाद की घटना का विरोध करते हुए न्यायिक कार्य से अपने आप को मुक्त रखा और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार, हरित एडवोकेट और वीरेंद्र प्रसाद, ध्यानी एडवोकेट के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर बरेली के अध्यक्ष मनोज कुमार हरित ने बताया कि 29 तारीख को गाजियाबाद में जिला जज द्वारा अमर्यादित कार्य किया गया और केस में सुनवाई के दौरान वकीलों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हुए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कराया गया और निहत्थे वकीलों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया गया, जिसका बरेली बार एसोसिएशन घोर विरोध करता है। जिला जज के चैम्बर में वकीलों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। हम ये मांग करते हैं कि दोषी पुरस्कारों के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए और घायल वकीलों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट दायर की गई। ज्ञापन के दौरान कैलाश चंद्र गुप्ता, शेर सिंह गंगवार, अनुपम अग्रवाल, रोहित कुमार यादव, अंगन सिंह, जयपाल सिंह आदि मौजूद रहे। देखिए, 29/10 को जो गाजियाबाद में जो घटना हुई जिला जज कक्ष में, वो एक ऐसी घटना है जैसे जनरल डायर ने गोली चलाई थी, उसी तरीके से जिला जज ने जो कृत्य किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। इसीलिए जैसी सूचना मिली थी बरेली बार एसोसिएशन द्वारा 30 तारीख को इसके विरोध में कार्य हमने नहीं किया था। आज हमारी मदर बॉडी बार काउंसिल ऑफ यूपी ने आह्वान किया है, उन्हीं के आह्वान पर हमने यहाँ ज्ञापन दिया है और आज पूरे समय कार्य से विरत हैं। जैसी हमें डायरेक्शन हमारी बॉडी से मिलेगी, मातृ बॉडी से मिलेगी, हम बरेली बार एसोसिएशन उस पर उचित कार्रवाई उनके दिशानुसार कार्रवाई करेंगे। किसको ज्ञापन भेजा है? आज हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। तुरंत उसके मैं शिरीष कुमार मल्होत्रा सदस्य हूं वर्तमान में और पूर्व अध्यक्ष हूं बार काउंसिल ऑफ यूपी का। हम लोगों ने एक इमरजेंट मीटिंग करी शाम को 4 बजे अगले दिन, लेकिन जब साथियों की मांग हुई तो तुरंत उसे 10 बजे कर ये यूनानिमस रूप से हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्योंकि हमारे पास आप जानते हैं कि नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया और अब डिजिटल जितना भी एविडेंस है, जितनी भी क्लिपिंग्स है, वो एविडेंस के रूप में ग्राह्य है। हमारे पास पूरा एविडेंस है कि उस अदालत में क्या हुआ, फिर भी चीज़ें ठीक तरीके से संचालित हो। हमने ऑथराइज में हाई कोर्ट से लिखित में मांगा है कि उस अदालत की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं और जितनी भी घटनाक्रम है वो सामने आ सके। मैं आपको याद दिला दूं कि 1 महीने पहले जिला जज दिल्ली ने भी कुछ ऐसे घटनाक्रम करा था, लेकिन वहाँ ना मार पिटाई की नौबत आई, ना लाठीचार्ज की नौबत आई। उसके बावजूद भद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर जिला जज दिल्ली को वहाँ की बार काउंसिल कर कहने पर ना केवल सस्पेंड किया गया बल्कि निष्कासित कर दिया गया सेवाओं से। और ये कृत्य भी, जैसे कि मेरे साथियों ने बताया, पदाधिकारियों ने बताया, ये हम लोगों की टॉलरेंस के बाहर है। इसके खिलाफ बार काउंसिल के अनुरोध पर और निर्देश पर गाजियाबाद की बार एसोसिएशन ने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए रिट डाल दिया हाई कोर्ट में। वो दाखिल हो चुकी है और उस पर जल्दी मैं समझता हूँ एक बहुत बढ़िया हम लोग एक फैसला सुनने जा रहे हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी साथ दिया है पूरा। कल उन्होंने एक इमरजेंट मीटिंग करी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी हम लोगों ने जब मांग करी है तो वो लोग भी साथियों के समर्थन में आ गए हैं। इस तरीके होना क्या चाहिए था, जिला जज को उस समय अगर बात बढ़ रही थी तो उन्हें अपनी अदालत में चला जाना चाहिए था और जो उनके पास कानूनी अधिकार थे उसका इस्तेमाल करते, बखूबी करते। लेकिन ये क्या तरीका है कि वो साथियों के साथ इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करने लगे। कुछ उन्होंने मेरे साथियों के ऊपर कुछ वहाँ पे इल्ज़ाम लगाया कि साहब ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जज साहब को ये सब बात प्रेषित है कि उनके पास अपनी एक प्रोटोकॉल होता है, उसका उन्होंने भरपूर उल्लंघन करा है। और जो क्लिपिंग्स आप लोगों के सामने हैं वो आप लोग जानते हैं कि ये घटनाक्रम मेरा ये साथियों में बहुत उबाल है। लेकिन मेरा अनुरोध है सभी साथियों से, हम गाजियाबाद में भी आज मेरी टीम पहुंची हुई है 5 लोगों की, जो सबके बयान ले रही है और इस आंदोलन को हम लोग अपने अंजाम तक ज़रूर पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ लड़ाई हम इसमें कानूनी रूप से भी लड़ेंगे। मेरा साथियों से अनुरोध है, जैसे जैसे दिशा निर्देश आते रहें उस पर साथियों सब लोग इसी जो आज बरेली बार में अभूतपूर्व रूप से साथी लोग मौजूद थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, जो अभी गाजियाबाद में जो प्रकरण हुआ है जिसमें निहत्थे अधिवक्ताओं को ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, माननीय जिला जज द्वारा जो उनसे अभद्रता की गई है और जिस तरीके से उन्होंने अपना कोट उतारा, अपना बैंड उतारा और जो अमर्यादित भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया गया है, उसके संदर्भ में हमारे जो बार काउंसिल के सदस्य हैं और इस समय फ़िलहाल और पूर्व चेयरमैन शिरीष मल्होत्रा जी ने अभी अनाउंस भी किया है इस बात को लेकर कि उसके ऊपर पूरा संज्ञान लिया गया है और उस संज्ञान लेने के साथ साथ उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी करने के लिए वहाँ पे जो है रिट दायर की गई है।
और अगर किसी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं मानी जाती है, कोई बातें देखिए, ये बार काउंसिल का आह्वान था, उसी पे हम लोगों ने ये जो है अपना ज्ञापन दिया है और विरोध मनाया है। और विरोध दिवस जो भी है हमारा इसी के ऊपर है, जो बाकी जो गाइडलाइन वहाँ से आएंगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। पुलिस के लेके जो आपने कहा कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो पुलिस के लिए इसलिए खास तौर से देखिए, एक कॉरिडोर है हमारे यहाँ, एक डेकोरम है। जब हम किसी कार्यालय में या किसी कक्ष में, जज के किसी न्यायिक कक्ष में घुस जाते हैं तो उसके बाद पुलिस का कोई औचित्य रह नहीं जाता है। उसमें सिर्फ हम और कोर्ट, क्योंकि कोर्ट ऑफ द ऑफिसर हैं हम, और सामने जज वो रहता है। ऐसे में इस तरीके की अमर्यादित भाषा प्रयोग करना, पुलिस को बुलाना, बाकायदा खाली कराने के लिए उस पर लाठीचार्ज करना, ये एक बहुत ही गलत काम हुआ है वहाँ पे, जिसकी हम लोगों ने कभी सपने में भी आज तक, जब से मुझे लग रहा है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, भले ही मेरी वकालत 30, 35, 32 साल की हो गई है, जो मुझसे पूर्वज होंगे मेरे भी, या बार काउंसिल में या बार एसोसिएशन में जहाँ भी रहे होंगे, ऐसा कृत्य जो है शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। हम लोग इसीलिए इसकी निंदा भी कर रहे हैं। आज कार्य बहिष्कार किया गया? हाँ, बार काउंसिल का निर्देश, दिशा निर्देश था, उसी पे हम लोगों ने काम किया। 30 को भी करा था उसने। हाँ, 30 तारीख को। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अंगन सिंह है, मैं यहीं प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए, आज जो गाज़ियाबाद के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ बरेली में भी स्ट्राइक और ये सब हुआ है, लेकिन बड़े दुख की बात है, हम लोगों में एकता नहीं है। वकील को वकील ही पिटवा रहा है, जज की कोई औकात नहीं है, ना किसी मजिस्ट्रेट की औकात है, ना किसी अधिकारी की औकात है। अब देखिए, हमारी बरेली बार को ही लगा लें, बरेली बार के हमारे सचिव साहब बीपी धानी जी जिला जज के पैर छूते हैं, जिला जज के पैरों में लौटते हैं, तो वकील तो पिटेगा वहाँ कोर्ट में जाके। इसी तरीके से इन्हें मांग ये करना चाहिए, कि भाई सीसीटीवी कैमरे हमारे यहाँ जुएँ लगाए जाएं। सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, इसीलिए मनोबल बढ़ा अधिकारी का। हर जगह जनता के लिए सीसीटीवी हैं, इन अधिकारियों के लिए सीसीटीवी क्यों नहीं है? चाहे तहसीलदारी कोर्ट हो, चाहे एसडीएम को हो, चाहे डीएम साहब की हो, जिला जज की हो, एडीएम की हो, एसीजीएम की हो, सब कोर्टों में सीसीटीवी होना चाहिए। लेकिन हमारे ये लोग मांग नहीं करते, ये लोग सिर्फ जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, और इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो राजनीति चमकाने के लिए ये ऊंची ऊंची बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। तो वकील ही वकील का दुश्मन है, अधिकारी नहीं है। अधिकारी की तो औकात ही नहीं है किसी वकील से भिड़ जाए। लेकिन जब हमारा नेतृत्व है, जिसे हमने सचिव बनाया, वो पैरों में लौट रहा है जिला जज के, तो यहाँ भी पिटेगा वकील। ये जब कमजोर नेतृत्व होता है तभी वकील के ऊपर हावी होता है जज, वरना नहीं होता।